नमस्कार। आदरणीय महोदया बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आपके संग तमाम भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट और अन्य दलों के नेता, साथ ही बिहार प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और साथ ही उनके संग में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य तमाम पार्टी के नेतागण और उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और साथ ही उनके भी तमाम पार्टी के अलग अलग पार्टियों के नेतागण, क्योंकि मैं समीर कुमार शर्मा, इकोनॉमिस्ट एवं राष्ट्रीय लीडर झारखंड प्रदेश से आपको सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने विगत कुछ वर्ष पूर्व आप लोगों को पत्र भेजा, झारखंड की स्थिति के बारे में बताया, क्योंकि झारखंड की बस की बात नहीं है कि अगर झारखंड गलत है तो कानून संवैधानिक जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में एफआईआर है और केंद्र उसकी जिम्मेदारी लेता है हर रूप से और किसी तरह का हस्तक्षेप होता है, तो इसका मतलब सीधा यहाँ से झारखंड प्रदेश से बात गलत जा रहा है। क्योंकि जरा समझने की समझदारी है, क्योंकि झारखंड प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी और राज्य सरकार और जमशेदपुर के तमाम उसी पार्टी से जुड़े हुए नेतागण, यहाँ एफआईआर होता है चोरी का, असम्मान करने का, काम रोकने का, पैसा रोकने का, राजनीतिक उपक्रम रोकने का। क्या एहसास सोसाइटी के काम को रोक रहे हो? समीर कुमार शर्मा के व्यक्तिगत काम को रोक रहे हो? कि राजनीति में ऐसा होता था? क्या ये जेल जो है बना हुआ है, क्या सिर्फ इन पॉकेट मारो, जेब कतरों और राहगीरों को लूटने वाले क्रिमिनलों के लिए बना है? इस कानून संविधान का नहीं पालन करने के बाद में, इस कानून संविधान का नहीं पालन करने के बाद में क्या नेतागिरी के गिरेबान पर हाथ नहीं पहुंचता है? जब मैंने आप लोगों से कहा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री अलग राज्य के, आप बात को समझें, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। आपने जहाँ जनता को गलत करने का साबित किया, हम लोगों ने भी माना, साथ दिया, परंतु एक प्रशासनिक वहाँ फेल है जमशेदपुर में, एक प्रशासनिक झारखंड में फेल है। केंद्र सरकार एक वर्ष पूर्व रखरखाव और फैसिलिटीज़ सुरक्षा श्रेणी निवास देता है और आपके यहाँ नेतागण पार्टी की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम क्लियर करेंगे, कांग्रेस पार्टी हम क्लियर करेंगे। तो समीर कुमार शर्मा एक राष्ट्रीय नेता, इकोनॉमिस्ट संघ, क्या झारखंड के नेतागण से बातचीत की प्रक्रिया से सॉल्व नहीं कर सकता है? क्यों मुझे यहाँ पर बंगाल के नागरिक, उड़ीसा के नागरिक, चाहे बिहार का नागरिक मुझे बनाने का प्रयास किया जाता है? कारण क्या है इसका कि झारखंड का नागरिक और साथ में सेंट्रल में जो हमारे हैं वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं है? कि झारखंड में गरीब लोग रहते हैं, उनके चेहरे में लाली नहीं दिखती है, उनके चेहरे में लाली नहीं दिखती है, लेकिन सारे उद्योगपति यहाँ पर संतरे के जैसे टमाटर दिखते हैं। समीर कुमार शर्मा झारखंड का बोल देगा तो चेहरे की लाली चल जाएगी। क्योंकि आप समझे बात को कि 10 वर्ष पूर्व से केस चल रहा है झारखंड प्रदेश के ऊपर में, अगर नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जैसे एफआईआर है, उससे ये कांग्रेस संघ अलायंस जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी हैं और नेतागण यहाँ जेल जाने के प्रयास में हो जाएंगे। और आप बोलते हो कि पार्टी यहाँ से ले लो, कि पार्टी पहले तय करो। एहसास सोसाइटी
हम लोगों सेंट्रल से एक अंदरूनी बात हो चुकी थी, आप लोगों कह रहे हैं कि झारखंड को ठीक करने के लिए, बातचीत ठीक करने के लिए, जनहित में काम करने के लिए यहाँ के नेतागण को बातचीत के लिए आना होगा, बैठ करके रांची निवास तुरंत देना होगा और सुरक्षा श्रेणी देना होगा। क्योंकि यहाँ जब बात करो तो बोलते बिहार का प्रशासन है, यहाँ पर सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मुफतखोरी कर रहे हैं जो कि बंगाल के नेतागण से चलते हैं। अब बताइए कहानी, हम कहानी सुनना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कानून संविधान से हर एक व्यक्ति, चाहे आदिवासी हो, महतो हो, बिहार का हो, बंगाल का, उड़ीसा का हो, स्वयं सब पालन करे और उसको पालन करके नेतागिरी में, लीडरशिप में ठीक करें। एक मिनट भी गलत क्षण बर्दाश्त नहीं कर होगा। आप लोग जल्द से जल्द इस बात को समझें कि कोई औचित्य नहीं है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में वहाँ के मुख्यमंत्री को संबोधन करने का, कि मैं खुद एक केंद्र में नेता हूँ और पूरे देश में हम लोग ऐसा सोसाइटी के प्रदेश सदस्य, उपाध्यक्ष और सारे तमाम चलते हैं। क्योंकि जहाँ एक मीडिया झारखंड प्रदेश का रुका हुआ है, जहाँ से एक प्रशासनिक रुका हुआ है, वहाँ FIR नहीं होगा। वहाँ की जनता गण में आप लोग अपने गुंडागिर्दी का सबूत दे रहे हो। अरे कम से कम जनता को समझाना है तो ये दिखाइए कि हमारे प्रेस काम करता है, हमारा प्रशासनिक काम करता है, हमारा नेता काम करता है सही रूप से, और हम लोग जो है कि जनता को सुधारने का काम कर सकते हैं। हम लोग पास से गलत नहीं होता है। आपको, हम लोग सबको शो करना होगा, तब तो जा करके झारखंड राज्य में तमाम जनता जो सुधर के रह सकती है, नहीं तो सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद में तमाम उद्योगपतियों ने देश में आर्थिक नीति का झंडा उठाया, और नेतागण जो है आज उसे धर्म संप्रदाय पैसे लूटने के लिए अगर लड़ रहे हैं तो गलत बात है। आप समझे माननीय मुख्यमंत्री साहब, और क्योंकि यहाँ पर जो है महोदया कि समझे कि ये राइट्स कोई नेता नहीं देता है कि मैं अगर एक पार्टी चयन करता भी हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने साफ सुरक्षा श्रेणी रोक दिया है, तो उसे क्या जेल पहुँचाने का हक नहीं है? क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब मालूम है किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी गठबंधन करता है कि जनता खड़ा होता है, जनता खड़ा होने का मतलब है कि जनता स्वीकार करता है आपका नेतृत्व और अपने हित के लिए। ये कोई प्रदेश की बात नहीं होती है, ना राष्ट्र की बात, नेतृत्व की बात होती है। कोई भी जनता जो है वो स्वेच्छा से अपने कार्य योजना के लिए जुड़ सकता है। कहाँ की पार्टी है, कौन पार्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जनता को बरगलाएं नहीं, झारखंड के राज्य सरकार से काम होने दें। कि वो बातचीत के बाद हम लोग पार्टी की बात करेंगे। झारखंड राज्य में हम लोग साफ मना कर दिया है कि कांग्रेस को भी, अन्य यहाँ पार्टियों को, कि जो निवास आया है सूची मदद दें, अन्यथा जो यहाँ पर बंद करें। क्योंकि आप लोगों ने बताया FIR करा दिया नरेंद्र मोदी जी से। हम राजनीति करते हैं विपक्ष की, उनके घर जाके बोलते हैं हमारे बड़े बड़े उद्योगपति को हमसे बातचीत करने दें आप लोग। क्यों? क्या आर्थिक उदारीकरण में कई रुपए का हिसाब किताब निकल रहा है जो आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हम रखेंगे? कि समीर जी को हमारे प्रदेश बोलने से खराब लगता हम लोगों को, कि हम लोगों ने किसी व्यक्ति विशेष को बताना पड़ता है। समझिए बात को कि काफ़ी आप लोगों को मना करने का बावजूद बात को मानते हैं तो सही, नहीं तो FIR नहीं होता। हम लोग मेन पावर करते हैं, हम लोग उड़ा देंगे, थाना पुलिस प्रशासन को उड़ा देंगे। ये क्या है? अरे हम लोग भी नेता हैं, कुछ ठोक के रखते हैं थाना पुलिस प्रशासन को कि निगरी काम करें। आप बाल बच्चे को बिगाड़ने का काम, आपसी लड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक झारखंड प्रदेश में एक अक्षम मुख्यमंत्री ये क्या पढ़ाएगा जनता को? और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस बन करके तो बोलते हैं कि आज ताल्लुकात हुआ है कि हम लोग बिहार से चाहे बंगाल से मुख्यमंत्री देंगे। अरे ये लोग भी तो इंसान है, ये लोग सेंट्रल के तमाम या प्रभारी से लोग चल करके कानून संबंधी काम कर सकते हैं। जो झारखंड लड़के ले लेता है उसे झारखंड चलाने नहीं आता है, लेकिन पैसा रोकने आता है, किसी का नाम रोकने आता है, समय से उसको देने नहीं आता है। यहाँ कोई प्रदेश की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा होने से आप लोग उत्तर प्रदेश चले जाते हो। उत्तर प्रदेश मीन सेंट्रल। क्यों? सेंट्रल में मेरे डैडी बैठे हैं। अरे जैसे वो नेतागण वैसे हम नेतागण, हम लोग ये बातचीत होती है। हाँ? उम्र की क्या लिहाज होती है? इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री आप लोग चेते, जब तक कि झारखंड प्रदेश में यहाँ के पार्टियों से बात होकर के निवास व्यवस्था को होने दें और सारी व्यवस्थाओं को धीरे से हटाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क आप लोग गलत काम में आ रहे हो, ये आगे चल करके आप लोगों को दिक्कत करेगा, सीधा आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
क्योंकि झारखंड प्रदेश में बार बार कह रहा हूँ, यहाँ जनता के बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, हम कब तक देखने के लिए बैठे हैं? अरे जो मिल गया साधन में कार्यकर्ता हो गए, ठीक है, जो मेंबरशिप लिए मेंबर हो गए, और राष्ट्र हित और राज्य हित से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। उसमें आप देखेंगे पहले हमारा निवास, हमारा सुरक्षा श्रेणी होने के बाद में बातचीत की प्रक्रिया देखेंगे किस पार्टी में है, क्यों कि ऊंचा नेता, गोरा नेता, काला नेता, हाँ, ये क्या हो रहा है? इस बात को समझे कि जमशेदपुर में एफआईआर हुआ है तो झारखंड में हुआ, मुख्यमंत्री के ऊपर में एफआईआर हुआ है। क्यों दीजिएगा आप हमको जनता? हर एक पार्टी हम लोगों को जाना है, ऐसा सोसाइटी को हम लोग जाने को तैयार हैं, वही हम लोग रांची में, झारखंड प्रदेश के रांची में हम लोग क्लियर कर रहे हैं, क्लियर हो जाने दें, और उसके बाद में जैसी भी स्थिति है हम लोग देखते हैं। क्योंकि आप लोग खुशी की बात है कि भारत के आर्थिक उदारीकरण जब आता है तो आप वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, और हमको बुलाइए, इनवाइट कीजिए कि आपके प्रदेश में आकर के आपसे बातचीत करें हम। ये नेतागिरी होना चाहिए इस प्रदेश के अंदर में, इस देश के अंदर में। क्यों? समझिए आप हमारी बात, क्योंकि कोई पार्टी यहाँ से बातचीत नहीं हो सकती है आर्थिक उदारीकरण का, क्योंकि 48 घंटे के अंदर में फैसिलिटी निर्गत हो जाता है, झारखंड प्रदेश दे देता है तो सही है। ये तो अन्यथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री और तमाम नेतागण, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम नेतागण की कहने के मतलब है कि हम अपने समीर कुमार शर्मा जी स्वतंत्र हैं नेतागण से बातचीत करने के लिए, स्वयं आपको बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। उस बातचीत की निष्कर्ष क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई हमारे पार्टी ने क्या निष्कर्ष दिया है। अब इसमें हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, कि आपके राज्य के मुसलमान हिंदू नहीं हो सकते, दूसरे राज्य के मुसलमान हिंदू नहीं हो सकते। आप लोग बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ और किसी भी तरह का कोई अनैतिक कार्य नहीं करो। और आपके लड़के बच्चे लोग आपने कहानी सुना होगा कि समीर जी ने यहाँ पर कोई गलत कार्य किया है, तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, 12-14 साल की उम्र की बात है, बंगाल से, बिहार से या उड़ीसा से, उस सम्मान का नज़र से देखें जिस सम्मान से एक जेंटलमैन को देखा जाता है। रोज़गार नहीं रोके, काम नहीं रोके, पैसा नहीं रोके, तो किसी तरह कोई हद नहीं रोके, क्योंकि हम लोग अभी अपने घर द्वार से पैसा का लेन देन चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। ठीक से रहें, चित कर रहें, जनता के हित में आप लोग भी रहें, हमको भी जनता के हित में रहने दें, क्योंकि बहुत ओवर हो गया है। अब आप लोग हंसी मजाक उल्टे सीधे कि झारखंड प्रदेश से एकदम ठीक से व्यवस्था आने दें। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत ध्यान दीजिए, धन्यवाद।